फ्लैश हट जाएगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स। और जल्दी से जुड़ जाइएगा। और भी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते रहिएगा भाई। शिवटी पटेल गुड मॉर्निंग, अंजू पटेल गुड मॉर्निंग, विकास कुमार गुड मॉर्निंग भैया, अंजलि गुड मॉर्निंग। ठीक, और भी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते रहिएगा भाई। जुड़ रहे हैं, आशीष कुमार भी जुड़े हुए हैं, रिया पटेल भी जुड़ चुकी हैं। और भी लोग भैया जल्दी जल्दी से जुड़िएगा ताकि जो है हम लोग अपनी बात जल्दी से स्टार्ट कर सकें, है ना। ठीक भाई, तो आज आपकी जो क्लास है, हमने कहा था आज आपकी क्लास अवकलन समाकलन पर रहेगी। तो हम लोगों को आज अवकलन समाकलन के बारे में पढ़ना है ना। आज हम लोगों को क्या करना भैया, अवकलन समाकलन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, समाकलन वाला जो टॉपिक है इसको हमने कहा था, देखिए बात सुन लीजिएगा जरा हमारी आज। और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ते रहिएगा। जरा एक बार भैया ये बताइएगा कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो आवाज़ वगैरह में तो जल्दी से हमें बता दीजिएगा, है ना। बोलिएगा भैया। ठीक। यस सर, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ठीक, क्लियर है तो अच्छी बात है। देखिएगा भाई, शिवती पटेल आज नहीं जुड़ी हुई है क्या। ठीक, देखिएगा भाई, ध्यान देते रहिएगा सभी लोग। देखिए हम लोगों ने क्या कहा भाई, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भैया सीमा तथा अवकलज। ठीक, चैप्टर हम लोगों का रहेगा कौन सा, सीमा तथा अवकलज रहेगा। ठीक, ध्यान देते रहिएगा भाई सभी लोग। देखिए अभी तक और भी जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, जरा उन्हें एक बार फिर मैसेज कर दीजिएगा ताकि वो मक्कार बच्चे भी जल्दी से जुड़ सकें। उन्हें अपने क्लास का टाइमिंग याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी जुड़वा लीजिएगा जल्दी से भाई, है ना। उन्हें भी जुड़वा लीजिएगा बहुत जल्दी से। तो चैप्टर आज हम लोगों का भैया रहेगा क्या, सीमा तथा अवकलज। उस सीमा तथा अवकलज में हम लोगों का जो ये चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सांतत तथा अवकलनीयता। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक, सांतत्य तथा अवकलनीयता। देखिए सांतत्य के लिए हम लोग जो बात करने वाले हैं, जरा ये बात सुन लीजिएगा भाई। सांतत्य की जो हम लोग बात करें यहाँ पर, कॉन्टिन्यूटी की, सांतत्य की अगर हम लोग बात करें
तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारे जो फलन होते हैं, और याद रखिएगा कि जहां से ये फलन फंक्शन की बात स्टार्ट हो जाए, ठीक, जहां से फलन की बात स्टार्ट हो जाए, फंक्शन की बात स्टार्ट हो जाए, वहां से हम इस चैप्टर को ले लेते हैं क्या, कैलकुलस, यानी कलन। ठीक, कैलकुलस यानी कलन। अब देखिए इस कलन चैप्टर में कलन जो होता है दो प्रकार से डिवाइड होता है हमारा ये कलन। कलन जो होता है दो प्रकार से डिवाइड रहता है। एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। ठीक, एक होता है हमारा अवकलन और दूसरा क्या होता है भाई हम लोगों का समाकलन होता है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, देखिए अवकलन डिफरेंशिएशन और ये हमारा समाकलन इंटीग्रेशन, इन दोनों में हम लोग क्या कहेंगे अगर के देखिए ये अपोजिट एक दूसरे के रहेंगे, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे भैया, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे आकर के। अब हमने कहा कि देखिए अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर सांतत्य और असांतत्य के बारे में बात करें आकर के, ठीक, सांतत्य और असांतत्य के बारे में बात करें आकर के, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, ठीक, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो सांतत्य वाली बात जो होती है, जिस प्रकार से हमने कलन के अवकलनीयता में हमने कहा करके कि देखिए ये जो है भैया फलन शब्द से स्टार्ट करेंगे, जहां से फलन आ जाता है वहां से हम लोगों का कैलकुलस कलन चालू हो जाता है। और हमने कहा कि जो कलन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक, एक होता है अवकलन, दूसरा होता है समाकलन, यानी डिफरेंशिएशन और क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे आकर के, भाई ध्यान दीजिएगा जरा, सांतत्य कंटिन्यूटी को जरा हम लोग चेक करते हैं आकर के। तो हमने कहा था कि देखिए जो फलन होते हैं, यही जो फलन, ये दो प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। सांतत्य एक दो प्रकार का सांतत्य बताता है, देखिए क्या होती है वो भी बात जरा समझ लेंगे आकर के, ध्यान देते रहिएगा भाई सभी लोग। ठीक, बच्चे जुड़ रहे हैं, देर से जुड़ पाते हैं, इन्हें बड़ी नींद आती है, सोते रहते हैं, इसीलिए देर में जुड़ते हैं, है ना। अच्छा, तो फलन जो सांतत्य वाली बात हम लोग चेक करेंगे आकर के, एक फलन होता है संतत और एक होता है असंतत। ठीक, फलन दो प्रकार के हम लोग कहेंगे आकर के, एक होता है सतत और दूसरा क्या होता है असतत। तो दो प्रकार के फलन हमारे ये होते हैं। देखिए सतत फलन कब होता है और असतत फलन क्या कब होता है, ये भी बात जो भैया तुम लोगों को भी हम इसी में पढ़ाएंगे आकर के, फलन का सतत तथा जो है असतत होना। ठीक, यानी कंटिन्यू कब होता है और डिसकंटिन्यू कब होता है। असतत का मतलब डिसकंटिन्यू और इसका सतत का मतलब क्या होता है कंटिन्यू। तो देखिए किसी भी फलन के सतत तथा असतत चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है, सुन लीजिएगा। देखिए एक तो हम लोग जो है उसका मैथमेटिकल मेथड जो होगा उस तरीके से हम लोग देखेंगे आकर के, और एक हमने कहा था कि देखिए एक मेथड हम लोगों का रहेगा ग्राफ। ठीक, ग्राफी जो तरीका होगा, ग्राफी तरीके से, ग्राफी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे लेंगे आकर के। जब हम लोग किसी भी जो भी फलन हमें दिया जा रहा होगा, हमने कहा कि जो भी फलन हमें दिया जा रहा होगा उस फलन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जो भी फलन हम लोगों को दिया जा रहा होगा उस फलन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यदि जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनने पर हमारा यदि वो जिस तरीके से ग्राफ चला और उसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो हम लोग कहेंगे आकर के क्या होगा भाई, वो कंटिन्यू रहेगा। अगर वो कंटिन्यू रहता है तो उस प्रकार जो हमारा फलन होगा आकर के वो भी हमारा कैसा होगा, सतत होगा। और यदि जो है वो सतत ना होकर के असतत हो जाए, मतलब कहीं पर टूटता है, तो फिर वो हो जाता है असतत। याद रखिएगा, अगर टूटता है तो सतत रहता है, सॉरी, जो अगर टूटता है तो असतत होता है, और अगर नहीं टूट रहा है तो फिर वो सतत है। जैसे अगर हम लोग बात करें आकर के, देखें सतत फलन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से हमने क्या किया, ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने पर हम लोगों ने देखा कि देखिए ये जिस प्रकार जा रहा था उसी प्रकार बराबर चलता हुआ चला जा रहा था। या हम लोगों ने देखा साइन एक्स का हम लोग ग्राफ बना रहे थे, इस तरीके से वो हमारा बनता हुआ चला जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे आकर के कि देखिए ये जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये होंगे आकर के जो भी जिसके भी ये ग्राफ बनेंगे आकर के वो क्या कहलाएगा भाई, सतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सतत।
और देखिए ये बात हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सतत है या असतत। अगर उसको बनाने में अगर हम लोग बना रहे हैं और हमारे पेन की जो नोक है अगर कहीं पर उठाने की हमें जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, अगर हम लोगों को पेन की नोक कहीं पर जो है उठाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर समझ जाइएगा कि ये असतत हो गया। जैसे हमने ये बनाया, यहां तक बनाया, अब इसके बाद हमें उठाना पड़ा, ये यहाँ से आगे नहीं से जा सकते थे। ठीक, इधर लेकर के गए, फिर यहाँ पर उठाया, फिर इधर रोका, फिर उठाया, फिर इधर लेकर के गए। तो देखा हमने कई बार ये यहाँ पर टूटा, एक बार यहाँ पर टूटा करके हमें पेन की नोक उठानी पड़ी, यहाँ पर उठानी पड़ी, यहाँ पर उठानी पड़ी, फिर आगे चलता रहा। तो हम लोग कहेंगे आकर के ये जिसका भी ग्राफ बन पाएगा करके वो कैसा होगा भाई, असतत होगा करके। जिसका भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे कैसा होगा, असतत होगा। हम लोग ग्राफ बना रहे थे, देखा हम लोगों ने क्या कि देखिए ग्राफ जो था हमारा इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आया, लेकिन अगली बार जैसे बढ़े आकर के फिर हमारा ये इस तरीके से आया, लेकिन हमें उठाना पड़ रहा था, तोड़ना पड़ रहा था उसको। तो जिसका भी ग्राफ होगा आकर के हमारा कैसा बन जाएगा, आकर के असतत होगा। यानी कुल मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे, जब हम लोग किसी भी चीज का ग्राफ बना रहे होंगे और ग्राफ बनाते समय यदि हमारे पेन की नोक उठ जाती है, कागज से अलग हो जाती है, उठानी पड़ती है, तो उसका ग्राफ टूट रहा है, और टूटने वाला ग्राफ किसका होता है, असतत फलन होता है। और यदि बराबर ऐसे चलता रहा तो फिर वो हो जाता है हमारा कंटिन्यू अगर रहा तो फिर वो सतत फलन का ग्राफ होता है। तो ग्राफ से हम लोग सतत और असतत जान सकते हैं, फिर आगे आपको बताया भी जाएगा फिलहाल। ठीक, अब बात हम लोगों में इसमें करनी आकर के देखे, इसमें हमें समाकलन वाला टॉपिक जो भी पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, अवकलन को पढ़ना है। तो हमने कहा था कि देखिए पहले हम सातत्य कंटिन्यूटी को नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में पढ़ेंगे आकर के, है ना। पहले अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने बताया था कि भाई देखिए इनके जो क्वेश्चन होंगे आकर के वो हम दो दो मेथड से बताने वाले हैं, ग्राफ से भी बताने वाले हैं और इससे भी बताने वाले हैं। तो पहले अवकलन को जरा खत्म कर लेते हैं ताकि ये कठिन भी ना लगे आपको। और अगर हम लोग यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आपको भैया कठिन भी लगे, कहोगे बड़ा कठिन चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग सिंपल अवकलन शुरुआत करके बाद में इसको पढ़ लेते हैं आकर के। ठीक, जरा बताइए भाई सभी लोगों को बात हमारी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, जल्दी बोलिएगा एक बार। हाँ, शिवटी पटेल, यस सर क्लियर है। जूली पटेल, यस सर। प्राची पटेल, अंजलि पटेल, ठीक। शिवटी पटेल आ रही है समझ में, बहुत अच्छी बात है। शिवटी पटेल, अंजू पटेल, यस सर क्लियर है। ठीक ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी है। जिस तरीके से अब की बार के बच्चों ने नंबर जो है छाप दिए हैं, है ना, मोहर लगा करके नंबर मिल गए हैं। किसी को जो है 90 से नीचे नंबर ही नहीं मिले, है ना, मोहर लगा दी गई, बराबर ठप्पा चलता रहा है, 91 91 92 95 98, इससे कम नंबर ही नहीं मिले। तो तुम लोग को जो है भैया पीछे नहीं रहना है, याद रखिएगा, तुम लोग को पीछे नहीं रहना है। सर हाईएस्ट कितना गया है 12th का? हाईएस्ट गया है शायद जो है 92% शायद गया है। ठीक, 92% हाईएस्ट गया है। और 10th का गया है हाईएस्ट 96। 10th का हाईएस्ट 96 गया है, और 12th में जो है 92 हाईएस्ट गया है। इतना गया है। बताओ, बहुत बच्चे इसमें निकलने हैं, मतलब जो है नंबर ज़्यादा दिए जा रहे, तो तुम लोग को भाई मेहनत करनी है। ठीक, याद रखना है, तुम लोग को मेहनत करनी है। हाँ, 12th का 92, गजब सर। हाँ, ये 92 ही हाईएस्ट गया है अपने यहाँ पर, जो है अब की बार जिला टॉप और यूपी टॉप नहीं, इससे कुछ पता चला था, है ना। क्योंकि सभी को नंबर जब ऐसे बांटे गए हैं तो उससे क्या पता चले, उससे कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो फिलहाल जो है बात आप लोग ये समझ लीजिएगा हमारी, कि जो है किसके हैं 92, पता नहीं कौन सा बच्चा है, किसके हैं ये तो फिलहाल हमें नहीं पता है, किसके 92 हैं इतना ध्यान नहीं, लेकिन हमें पता चला था जो कि हाईएस्ट है 92, और इसमें जो है हाई स्कूल में 96 टॉपर गया है। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो ये समझ लीजिएगा जरा
देखिए आप लोग को तो मेहनत बड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं ये नंबर मेरिट में ऐड ऐड किए जाएंगे आगे। देखिए रिया पटेल, इन नंबरों की जो ये नंबर दिए जा रहे हैं इन नंबरों की कोई भी वैल्यू नहीं है, और हमारे हिसाब से आगे तकरीबन यहीं से जो है मेरिट का काम खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर अब जो है इंट्रेंस मतलब इंट्रेंस पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। आप चाहें भले ही जो अभी तक बीटी यूटीसी करने में इन नंबरों की बड़ा वैल्यू होती थी, जोड़े जाते थे आगे चल के, तो अब जो है हर चीज़ में जो है इंट्रेंस से ही एडमिशन तुम्हारा आगे होगा। बिना एंट्रेंस के कुछ नहीं होगा। आप तुरंत पेपर पास करिए, उसमें नंबर जो उसकी जो मेरिट होगी वो जुड़ेगी। इन नंबरों की हमारे हिसाब से तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये फिलहाल जो हम अपना जो है सजेशन दे रहे हैं इन नंबरों की, और हमारे हिसाब से नंबरों की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आना चाहिए अच्छा, और आपको आता कुछ नहीं है, आप 92-93% लिए घूम रहे हो, तो उससे कोई जो है कोई उससे हमारा हमारे हिसाब से कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है, बेकार के नंबर है वो। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें मैथ पता कुछ नहीं है, और नंबर हमारे धरे हुए जो है नंबर रख दिए जाए 96 98 तक, तो उस नंबर की क्या वैल्यू है, आपको नॉलेज नहीं है, आप कहीं पर उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बेकार है ऐसा सब। इन सब नंबरों से कोई लेना देना हमारे हिसाब से नहीं होता है। ठीक, बस नंबर जो है थोड़ी देर के लिए, चंद देर के लिए खुशी है कि हाँ हमारे इतने परसेंटेज आ गए, इतने परसेंटेज आ गए। तो जब नंबर की फिलहाल कोई वैल्यू नहीं, आप मेहनत करेंगे, मेहनती अगर आप होंगे, नॉलेज होगा। ठीक, ज्ञान की कदर हर जगह है, नंबर की कदर नहीं है भैया। नंबर की कदर होती थी, वो काम खत्म हो गया। ठीक, नॉलेज अगर है तो आप कहीं पर भी जो है कहीं पर अपनी बात रख सकते हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज के दम पर, और कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सीख सकते हैं। नंबर के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा। बाकी भाई देखिए ये बात याद रखिएगा, कुछ ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उन लोगों के रिजल्ट जब सबको एक तरफ से नंबर दिए गए, तो पढ़ने वाले बच्चों में क्या हुआ, उन लोगों के भी नंबर उसी हिसाब से कम रखे, जबकि देखा कि ना पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके नंबर ज़्यादा आए हुए हैं, है ना, और पढ़ने वाले बच्चों के कम हो गए हैं नंबर। तो वो लोग भाई क्या करेंगे, वो लोग जैसा सरकार ने कहा था कि जो है आप लोग अगर अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको आगे चल के एग्ज़ाम देना होगा। आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा इसमें 2022 में, और आपका सेशन यही रहेगा, 2021 वाला ही रहेगा। आप आगे अपना जो भी ग्रेजुएशन वगैरह जो भी करना चाहें उसमें आप एडमिशन कराइए, और आपका चेंज नहीं होगा। तो उस हिसाब से बच्चे जो है बहुत मैक्सिमम बच्चे तैयार हुए हैं, जो मतलब होशियार वाकई में थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके नंबर कम रखे हुए हैं, तो वो बच्चे भैया एग्ज़ाम देना चाहेंगे। अब वो एग्ज़ाम देंगे तुम लोगों के ही साथ, है ना, वो एग्ज़ाम जो है तुम लोगों के साथ देंगे, पर उनका जो है सेशन जो है गड़बड़ नहीं होगा। और हर सब्जेक्ट के नहीं देंगे, जिसके जिस सब्जेक्ट में कम नंबर है वही उसका सब अपना एग्ज़ाम देंगे आकर के। तो वहाँ पर भैया बात ये रहेगी कि जब जरा बात ये है कि उनके नंबर 82 83 हैं और उन्हें संतोष नहीं है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका मतलब उन्हें नंबर चाहिए कितने, 100 चाहिए, 98 चाहिए, 97 चाहिए, 96 चाहिए, मतलब 95 से ऊपर ही चाहिए, तभी तो वो 87 83 में संतुष्ट नहीं है। यही तो बात है भाई। अच्छा बताओ, अगर ये बात है, अगर वो संतुष्ट नहीं, तो उनके लिए भाई पेपर फिर जो है पेपर हिसाब से पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा हाई किया जाएगा, थोड़ा और कठिन पेपर बनाया जाएगा। जब पेपर कठिन बनाया जाएगा उन लोगों के लिए, साथ में आप लोगों को भी पेपर देना है, देंगे वो आपके ही साथ। अगर वो ऐसे बना दिया जाएगा भाई बहुत ज़्यादा सिंपल, तो वो मतलब नंबर उनके ज़्यादा यार फिर ज़्यादा होगा करके। तो जैसे पेपर बनता है बनेगा फिलहाल वैसे, लेकिन हो सकता है, हो सकते का मतलब बात बता रहे हैं, कंफर्म बात नहीं होगी, जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ऐसा हो सकता है। तो भैया बेहतर है, देखिए इससे पहले जो टॉपर गए हैं हमारे यहाँ के, वो 83 84 86 के इंटर के टॉपर जाते थे, लेकिन इस बार 92 तक गया है, और उनको उतना नंबर चाहिए। अच्छा बताओ, आप लोग भी उसी रेंज में रहते आकर के 82 83 84 86 88 तक टॉपर वाली भी लिस्ट में, लेकिन वो लोग उनके तो इतने नंबर हैं और उन्हें संतोष नहीं है, तो इसका मतलब है भाई पेपर का लेवल थोड़ा हाई अगर किया जाएगा तो आप लोग को बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सुन लीजिएगा। ये मेहनत आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है गड़बड़ा जाएगा, ये सुन लीजिएगा।
कहने का मतलब ये है हमारा। तो आप लोग बड़ा मेहनत करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। हो सकता है कि हमने भी देखा था, पीछे भी कुछ नोटिस आ रहे थे कि शायद जो है अगस्त से जो है हमारे स्कूल ओपन हो जाए। हो सकता है, मतलब अभी कंफर्म बात नहीं की जा सकती है। ठीक, योगी जी ने जो है आदेश दिया था कि स्कूल खुलने की तैयारी कीजिए, अभी कोई आदेश खुलने का नहीं आया है। तो हो सकता है आपके स्कूल खुल जाए, तो आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना। बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल स्कूल का जो है, स्कूल प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने जो है लॉकडाउन में भी तुम लोगों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। ऑनलाइन क्लास से ही हो रही है पढ़ाई। बहुत स्कूल ऐसे पढ़े हुए हैं जिनमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अच्छे अच्छे स्कूल पढ़े हुए हैं जिनमें पढ़ाई नहीं हो रही है। फिलहाल पढ़ाने वाले भाई लोग जो है, जब तुम लोग घरों में बैठे हो तो वो लोग अपने घरों से आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आपके सर जी जो इंतजाम किए हुए हैं, बुलाते हैं, उन लोगों को बुला रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाए। तो आप लोग ये थोड़ी जिम्मेदारी समझिएगा कि मेहनत करते रहिए भाई, बड़ा मेहनत करिए। इसलिए किया जाता है ताकि जब आपके, इस बार तो खैर कोई बात नहीं, नंबर ऐसे आए हैं, जब आप लोग नंबर ज़्यादा लेकर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, आप टॉपर वाली लिस्ट में होंगे, तो स्कूल चलाने वाले को भी खुशी होती है और साथ में पढ़ाने वाले को भी बड़ा खुशी होती है कि जो हमने पढ़ाया और बच्चे के नंबर आए बढ़िया। तो भाई आप लोग मेहनत करिएगा ताकि हमारी मेहनत जाया ना जाए, है ना, हमारी मेहनत जाया ना जाए। हमें जो है पढ़ाया हमने, और हमें खुशी होनी चाहिए कि हाँ हमने पढ़ाया और नंबर इतने बढ़िया बच्चों के आए। तो इसलिए भैया जो है सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, है ना, सभी लोग मेहनत करते रहिएगा ताकि जो है साथ में तुम लोगों के रिजल्ट नंबर ज़्यादा आएंगे, तुम लोगों को खुशी हो, और साथ में थोड़ा हमें भी जो है अच्छा लगे। फिलहाल हम लोगों के सामने बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो लेकिन खुशी आपको बहुत ज़्यादा होगी, पर जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाता है फिर भाई वो अच्छी बात रहती है कि मेहनत, हाँ हम लोगों की मेहनत जब सामने रंग लाती है तो फिर और इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाने में। इसलिए भैया जो है आप लोग भी मेहनत करिएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे आने वाले जो है एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, है ना। तो मेहनत करते रहेगा। देखिए, ये जो आपका चैप्टर अवकलन हमने शुरू किया, हो सकता है कि आपको एक, आपके ग्रुप पर हम एक जो है पीडीएफ के रूप में जो फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, हो सकता है उसका जो है एक नोट्स बना हुआ है, उस पर हम सेंड करें आपको। ठीक, और उससे आप लोग अपने फार्मूले लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर हम यही क्लास में ही आपको दिखा देंगे, बता देंगे उस नोट्स के फार्मूले, ताकि आप लोग जब फार्मूले तैयार होंगे तभी जो है अवकलन जो है कर पाओगे। हाँ, इसके बाद अब जो है थोड़ी सी बात और हो जाए, हमने उस दिन फार्मूला बताया था, ठीक, उस दिन 4-5 फार्मूले दिए थे, जरा कोई बताएगा, बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा, e की पावर x का अवकलन। हाँ, प्राची पटेल, e की पावर x ही होता है, e की पावर x। ठीक, प्राची पटेल का सबसे पहला आया था। जूली पटेल, e की पावर x होता है। अच्छा, और बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, देखते हैं अब की बार, तैयार हो जाइए, देखते हैं अगला कौन आंसर देने वाला है, बताइएगा। ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आ रहा। हम्म, ए की पावर एक्स log ए की पावर, ए की एक्स पावर log ए की पावर एक्स log ए की पावर एक्स log। ठीक, फिलहाल सब लोगों ने जो है सही आंसर दिया, ए की पावर एक्स log पर जो है देर में दिया। सबसे पहला आंसर आया था विकास कुमार का, गलत भी हो गया था, ए डी लिख दिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद पहला आंसर है शिवटी पटेल का, जो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ था, ए की पावर एक्स
log a, है ना। फिर रिया पटेल का आया है। जल्दी जल्दी से भाई दीजिएगा आंसर, जब मजा आता है। अच्छा अब देखते हैं कौन दे रहा है आंसर। अच्छा बताओ, x की पावर n का अवकलन क्या था? x की पावर n का अवकलन क्या था? बताइएगा, जल्दी से बोलिएगा। प्राची पटेल का सबसे पहला आंसर आया एन एक्स की पावर n-1। बिल्कुल सही है प्राची पटेल। जूली पटेल n(x)(n-1), एन एक्स की पावर n-1। ठीक। आशीष कुमार का भी आ गया है एन एक्स की पावर n-1। पहला आंसर आया है भाई प्राची पटेल का, दूसरा है आशीष कुमार। ठीक। इस बार जो है रिया पटेल ने देर कर दिया, शिवटी पटेल का कोई जवाब ही नहीं आया ना। शिवटी पटेल का कोई जवाब ही नहीं आया, अंजू पटेल का कोई जवाब नहीं आया। प्राची पटेल, रिया पटेल, अंजलि, ये लोग भाई नींद में है क्या? अच्छा इसके बाद जरा बताइएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कौन बता रहा है? देखते हैं जल्दी से। हम्म। कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स, आशीष कुमार का सबसे पहला आंसर। प्राची पटेल का, फिर रिया पटेल कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स, स्वीटी पटेल कॉस एक्स, अनुज पटेल का, अंजू पटेल, सॉरी, कॉस एक्स। देर करते हैं आप लोग। अच्छा इसके बाद कॉस एक्स का बताइए जल्दी से, कॉस एक्स। आ चुके हैं, आ चुके हैं। सबसे पहला आंसर है भाई विकास कुमार का, माइनस का साइन एक्स। फिर है उसके बाद विकास के बाद है अंजू पटेल, ने लिखा ही नहीं था। रिया पटेल का दूसरा है, प्राची पटेल, स्वीटी पटेल, अंजू पटेल, आशीष कुमार। ठीक। अच्छी बात है भाई, फार्मूले याद करते रहिएगा। कल जो है संभवतः आप लोगों को जो है फार्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक। कल फार्मूले आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भैया जो है हम लोग आगे की क्लास जो है कल स्टार्ट करेंगे। और आज आपकी क्लास एंड हो रही है क्योंकि वो आपका टाइम हो गया, आप लोग अगली क्लास ज्वाइन करिएगा। चलिए फिलहाल हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सर याद सही, याद सभी को है, टाइप करने में टाइम लगता है। ठीक, टाइप करने में टाइम लगता है, टाइपिंग सीख लीजिएगा जरा। चलिए फिलहाल आज की क्लास एंड हो रही है।